बिना कड़वी चटपटी मसालेदार करेले की सब्ज़ी और साथ ही में गर्मा गर्म जवारी की रोटी माशाल्लाह बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है। और घर की साफ़ सफाई तो आज इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, घर की साफ़ सफाई से लेकर मज़ेदार थाली तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन के लिए बनाई थी करेले की सब्ज़ी बिना कड़वी। जिसको जिसको ये रेसिपी चाहिए इसकी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने चपाती भी बनाई थी टिफ़िन के लिए। यहाँ पे उज़ेर के लिए पोहा भी बनाई थी और फिक्की दाल भी बनाई थी टिफ़िन के लिए। तो उसके बाद सब टिफ़िन का जो काम होने के बाद मैं बना रही थी जवारी की रोटी मेरे लिए। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 ही बना रही थी, एक बड़ी बनी थी और एक छोटी बनी थी। बहुत दिनों के बाद मैं जवारी की रोटी बना रही थी, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गई थी। शेप तो पूरा गोल आया था। तो मुझे एकदम ज़्यादा ऐसा नरम नहीं, थोड़ी कड़क रोटी अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी पतली बना रही थी। ये देखिए माशाल्लाह गोल रोटी आ गई थी। उसके बाद पानी वगैरह डाल के जो तरीके से हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे, उसी तरीके से मैं बनाई थी। आपके यहाँ पे कैसे बनाते हैं जवारी की रोटी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना गाइस। तो एक रोटी माशाल्लाह मैं अच्छे से सेक ली, फिर दूसरी जो छोटी रोटी थी उसे भी बनाकर मैं सेक रही थी। जवारी की रोटी के साथ आप देखो बैगन का भरता, करेले की सब्ज़ी, मटकी की फली खाओगे ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना गाइस। यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था टिफ़िन पैक करने का, तो जवारी की रोटी होने के बाद मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। यहाँ पे करेले की सब्ज़ी, फिक्की दाल, खिचड़ी, चपाती और यहाँ पे मैंने साल्टेड पीनट्स ली थी टिफ़िन में एक्स्ट्रा देने के लिए। तो ये सब मैंने टिफ़िन पैक कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि मैं आज हॉल की साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़े कॉकरोच दिखे थे गाइस, तो मुझे थोड़ा डर लगता है, सोफ़ा है, कॉकरोच के साथ साथ और कुछ ना हो जाए, उस हिसाब से मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी। और बीच में मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो गई थी, तो मैं पहले चाय पी रही थी, उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई, क्योंकि थोड़ा चाय पीने के बाद जोश आता है हम लेडीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। फिर ये जो बिछाने होते उसके बाद मैंने उसे अच्छे से भी पोंछ ली थी, फिनेल और थोड़ा फिनेल वगैरह डाल के मैंने अच्छे से उसे साफ़ भी कर ली थी। कच्चे कपड़े से पोंछी पहली, फिर उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से भी पोंछी थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैंने जो रफ़ न्यूज़पेपर होते हैं उसे डालकर मैं डाबर गोली जो होती है ना वो भी बाजू में डाल के रखती हूँ, ताकि कीड़ वगैरह ना लगे। यहाँ पर जो ये गर्मी में जो यूज़ नहीं होते हैं वो कपड़े मैंने रखी हुई थी अंदर बिछाने। उसके बाद अभी मौसम ठंडी का है तो फिर मैं उसे बाहर निकाली हूँ, जो नहीं लगते वो वापस उसे मैं रखती हूँ, क्योंकि ना वो अच्छे हिफाजत से रहते हैं। लेकिन कॉकरोच लगने की वजह से मैं उसे अच्छे से साफ़ कर रही थी। वो साफ़ वगैरह करके अंदर रख चुकी थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो चुका था साफ़ सफाई। उसके बाद मैं ये जो गादी थी एक्स्ट्रा वो भी निकाली थी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो फर्श ज़्यादा ठंडी होते हैं तो बच्चों को लगता है। उसके बाद देखिए मैंने पूरे अच्छे से क्लीन साफ़ सफाई कर ली थी, बेड वगैरह सब बेडशीट अच्छे से बिछाई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। हॉल में भी थोड़ा पसारा था, तो फिर उसके बाद देखिए मुझे ऊपर के जो जाले वगैरह तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू फिराए तो थोड़ा अच्छा मतलब साफ़ जो भी गंदा वगैरह रहता वो निकल जाता है। थोड़ा बालकनी में भी था जाली, मतलब मकड़ी दिखाई दी थी तो मैं उसे साफ़ कर रही थी। ये जो डेली क्लीनिंग होता है वो भी मुझे करना ज़रूरी था। अगरबत्ती का वगैरह जब एशेस वगैरह पड़ते हैं तो वो सब मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। सब टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ। यहाँ पर जो ग्लास हमने लगाए जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें रखी जाती है उसे भी अच्छे से कच्चे कपड़ा फिर सूखे कपड़े से मैंने साफ़ की थी। गुलदस्ते को भी झटक के रखी हुई थी। उसके बाद ये जो टीपाई पर मतलब जो सेंट्रल टेबल है वो उसे मैं साइड में रखती हूँ हमेशा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी थोड़े दाग वगैरह थे तो मैंने उसे कच्चे कपड़े से फिर सूखे कपड़े से साफ़ की। साफ़ करने के लिए मैं हमेशा कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करती हूँ। ये जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है गाइस, मैं जब कॉलेज में थी तो हमको कॉलेज में सिखाए हुए थे। ये कॉस्टिच का कपड़ा है। इसी के कपड़े से धागे निकाल कर है ना, इसी से ये जो फूल नज़र आ रहे हैं ना, फूल बनाते माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एक से कलर अवेलेबल होते हैं। सब साफ़ सफाई हो गई थी, अभी सिर्फ फर्शी साफ़ करना था तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मेड आने का काम वक्त भी हो चुका था। तो आने के पहले जो रफ़ रफ़ कचरा है उसे सब मैं निकाल कर रखी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। साफ़ होने के बाद जो दिल को एक सुकून मिलता है ना, वो सुकून ही अलग होता है। वैसे भी पाकीज़गी आधा ईमान है। उसके बाद देखिए गाइस मैं बैठ गई थी थोड़ा सा दूध वगैरह पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा मुझे थोड़ा एनर्जी लो हो रही थी। तो फिर मैं मखाने वगैरह, बादाम और ये जो क्या खजूर वगैरह थे, अजवा खजूर है, तो उसमें मैं थोड़ा दूध में ना थोड़ा सा घी डालकर खा रही थी। थोड़ा एनर्जी आती है गाइस। उसके बाद जब साफ़ सफाई चल रही थी तभी मैं मशीन भी लगाई थी, तो मशीन भी मतलब मशीन में कपड़े धोने का काम भी हो चुका था, तो बजर बज रहा था। तो फिर मैं आ गई थी, मशीन में से कपड़े निकाली, यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाली थी। माशाल्लाह एट अ टाइम मेरे 2 काम हो चुके थे। यहाँ पे रेनकोट भी धुल चुका था गाइस, क्योंकि बारिश में थोड़ा गंदा भी होता है।
उसके बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। थोड़ी देर के बाद मैं अदरक डाल के चाय पी रही थी, क्योंकि थोड़ा झटकम झटकी हो गई थी ना, तो गले में थोड़ा खराश हो रही थी। फिर उसके बाद ये बर्तन वगैरह लगाने का भी काम था, वो बाद में से लगाती हूँ। फिर दोपहर के टाइम पे देखिए गाइस, मैं यहाँ पे बैठ गई थी। जो सब सुबह में मैं सब्ज़ी बनाई थी, करेले की सब्ज़ी, प्याज, नीम और अचार, और फिर जवारी की रोटी। आइए गाइस आप भी खाने के लिए, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना गाइस जवारी की रोटी के साथ। तो गाइस आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।